मित्रों, जब भी मुंह खोलो बीमे की बात करो। मित्रों, बात करने से ही बात बनती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। जब भी कभी मौका मिले, चाहे कोई नए व्यक्ति के साथ चाहे किसी पुराने व्यक्ति के साथ, हमें बीमे की बात तो जरूर करनी चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरत है अपनी पहचान बताना। कभी भी अपनी पहचान हमें छिपानी नहीं चाहिए। जब तक कोई हमारे बारे में जानेगा ही नहीं, हमारे व्यवसाय के बारे में जानेगा ही नहीं, वह हमसे बीमे की बात क्यों करेगा। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है मीट मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। दूसरा है मेक देम फ्रेंड, उन्हें अपना मित्र बनाइए। और तीसरा है ओपन द माउथ फॉर इंश्योरेंस, बीमे के लिए बात करें। इस संदर्भ में मुझे मलेशिया के नंबर 1 अभिकर्ता श्री रिजाल नायडू जी की बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। वे कहते हैं कि एक एजेंट जब मुंह खोलता है तो उसके मुंह में पैसे जाते हैं। अगर वह मुंह नहीं खोलता है तो उसके मुंह में मिट्टी भी जाना पसंद नहीं करती। इसीलिए हमारे प्रोस्पेक्ट तो हर जगह हैं। वे हमारे परिचित भी हो सकते हैं और अपरिचित भी। हमें उनसे इसलिए बीमे की बात तो जरूर ही करनी चाहिए। दोस्तों, हम जर्नी में भी बीमे की बात कर सकते हैं अपरिचित लोगों के साथ। मित्रों, हमें 15-15 घंटे की 20-20 घंटे की यात्रा करते हैं, चाहे वो रेल की यात्रा हो, चाहे बस की यात्रा हो, या चाहे हवाई जहाज की यात्रा हो। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ इतने समय में सफर कर रहा, इतने देर तक सफर कर रहा व्यक्ति कौन है। हम शायद ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि वे कौन है, या बताने का प्रयास भी नहीं करते कि मैं कौन हूं। वह अपने आप में चुप और हम अपने आप में मस्त। या तो लैपटॉप खोल कर बैठ गए, या किताब निकाल ली, और या फिर कोई मोबाइल खोल लिया, और हो गया टाइम पास पूरा। मेरी सोच है कि ये काम, यानी लैपटॉप खोलकर बैठने का काम, या किताब पढ़ने का काम, या मोबाइल चलाने का काम तो घर पर भी हो सकता है। लेकिन यात्रा तो एक अवसर है, एक सुनहरा मौका है किसी अपरिचित से परिचय करने का। हम इसे क्यों खो देते हैं। मैंने कई बार यात्रा के दौरान बनाए गए दोस्तों से अपना बिजनेस किया है। मैं तो यात्रा शुरू होने के पहले ही बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि यह लंबा सफर अब आसान हो जाएगा अगर हम एक दूसरे के बारे में जानें। मेरे अनुभव कहते हैं कि ज्यादातर लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाहट सिर्फ पहल करने की होती है। मैं पहल करने में विश्वास करता हूं और अपना परिचय देता हूं और उनका परिचय भी ले लेता हूं। फिर हम किसी अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं। मैं बातचीत में भी राजनीति को दूर ही रखने का प्रयास करता हूं। मित्रों, कई बार मैंने देखा है कि किसी विशेष मुद्दे को लेकर लोग आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत कुछ ही देर में बहस का रूप ले लेती है। और जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वे ही अब ऊंची ऊंची आवाज में आपस में बहस कर रहे हैं। मित्रों, किसी भी मुद्दे पर विशेष हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि सो मैनी हेड्स सो मैनी थॉट्स। लेकिन हमें बातचीत में सावधानी रखनी चाहिए और कड़वाहट नहीं आने देनी चाहिए। हमारा मकसद तो इन अनजान लोगों से दोस्ती बढ़ाना है और दोस्ती को बिजनेस में बदलने का प्रयास करना है। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हमें विशेषकर यात्रा के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे मतानुसार हमें बातचीत में मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बातचीत में नम्रता, यानी मीठी आवाज, नम्र लहजे का ही पहला गुण है जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। बातचीत में बहुत वाचाल, यानी बातूनी नहीं होना चाहिए कि लगा ही हुआ है बातचीत करने में, बोलने में, दूसरे के सुन ही नहीं रहा है। सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलते रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इसी से हम दूसरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और दूसरों की सुविधाओं का ख्याल हमें रखना चाहिए, जैसे सीट लेने में मदद करना और सामान आदि रखने में मदद करना। अगर कोई बुजुर्ग या महिला विशेष है, किसी परिस्थिति में रोगी है, तो हमें सीट बदलने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर वे हमसे सीट बदलना चाहते हैं तो हमें उसे स्वीकार कर लेना। जैसे कई बार हमारे पास नीचे की सीट होती है और किसी दूसरे बुजुर्ग या महिला के पास ऊपर की सीट होती है, और यदि वे हमसे नीचे की सीट बदलने का प्रयास करें तो हमें उनसे
सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और अपने व्यवसाय को भी हमें कभी नहीं छुपाना चाहिए। अगर कोई अपने व्यवसाय की आलोचना कर दे हमारे हमारे सामने अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर, और या फिर वो अपनी तकलीफ बताता है, तो कभी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनकी तकलीफ को ध्यान से सुनना चाहिए और अगर संभव हो तो सहायता करने की पेशकश भी करनी चाहिए। और सबको अपना विजिटिंग कार्ड भी जरूर देना चाहिए। बातचीत के क्रम में यह जानने का प्रयास भी कर लेना चाहिए कि स्टेशन पर किन को अपनी गाड़ी की मदद दी जा सकती है और उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इस कोशिश के लाभ ही लाभ हैं। मित्रों, मेरे अनुभव कहते हैं कि जब भी स्टेशन से उतरकर मैंने किन्हीं को अपनी कार से उनको उनके घर तक पहुंचाया है, तो उसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिला है। हमें प्रवेश के लिए एक घर मिल जाता है, एक नया घर, जहां हम बातचीत कर सकते हैं बीमे की। अगर कोई वहां पहुंचकर चाय ऑफर करे तो कभी ना भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस तरह से मैंने कई घरों में दोस्ती बढ़ाई है और उस दोस्ती को बाद में अच्छे बिजनेस में भी बदला है। मित्रों, यात्रा के समय हमें दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखने के साथ साथ जरूरत के समय यथासंभव सहायता करने का भी प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से हम बातचीत करके बीमे की लोगों में अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।